लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कितने जने होते हैं कि अलग जाकर रहने लगते हैं। घर में मनमुटाव हो जाता है तो अलग जाकर रहने लगते हैं। घर वाले भी यही सोचते हैं कि चलो अलग रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी-कभी अलग रहने पर भी वो मनमुटाव नहीं जाता है और अंदर ही अंदर अपने भी कभी-कभी ऐसे दुश्मनी निकालते हैं। इस कहानी में यही एक है कि एक बेटा दुश्मनी ऐसे निकालता है अपने बाप से कि अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, सबको जान से मरवाने के लिए सुपारी देता है। रात का टाइम होता है, लगभग 2:30 बजे का टाइम होता है और एक घर से चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं, ज़ोर-ज़ोर से कोई चिल्ला रहा होता है। चिल्लाने की आवाज़ सुन के आस-पास के जो घर होते हैं आस-पड़ोस के, वहाँ की लाइटें जल जाती हैं और सभी उस घर के पास आ जाते हैं जिस घर से आवाज़ें आ रही होती हैं। जब तक वो घर के पास आते हैं आवाज़ें बंद नहीं हुई थी, जब भी आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की अंदर से। अब पुलिस को दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस को कॉल की जाती है, कुछ ही देर में पुलिस की जीप आती है, वहाँ अलार्म बजाती हुई, सायरन बजाती हुई जिप्सी आ जाती है वहाँ। जब तक दरवाज़ा भी खुल चुका था, जब पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ का नज़ारा खौफनाक होता है। पूरे घर में अंदर खून ही खून होता है और 4 लाशें पड़ी हुई थी वहाँ। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 4 लाशें पड़ी हुई थी। जब 4 लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, उनमें से 2 जने ज़िंदा भी थे। 4 लाशें थी, उनके साथ ही जो 2 लोग थे वो ज़िंदा थे। जो 2 लोग ज़िंदा थे, उनसे पूछताछ की जाती है और जब तक पुलिस आती है, कातिल जो था अपना काम करके वहाँ से भाग चुके थे। वहाँ कोई नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ़ जो 2 जने बचे थे वही थे। उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछताछ करती है पुलिस, साथ ही आस-पड़ोस वालों से भी पूछताछ करती है। आस-पड़ोस वालों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता लगता है पुलिस वालों को कि जिसका वो घर होता है, प्रकाश बकाले का वो घर होता है, उसने 2 शादी करी थी। एक पहले शादी करी थी, उससे उनका एक बेटा होता है विनायक वकाले नाम का, जो कि उनसे अलग रहता था, माँ-बाप के साथ नहीं रहता था। उसकी प्रॉपर्टी को लेके पिता के साथ हमेशा मनमुटाव चलता था, इसलिए वो अलग रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुनंदा वकाले था, जिससे उसने दूसरी शादी करी थी और उनका एक बेटा था कार्तिक वकाले, जो कि दूसरी पत्नी से था। एक बेटा पहली पत्नी से था विनायक वकाले और जो दूसरा बेटा था कार्तिक वकाले, वो दूसरी पत्नी से था सुनंदा और प्रकाश का। तो ये 3 जने इस घर में रहते थे और जो विनायक वकाले था उसकी पहली पत्नी का बेटा वो दूर रहता था। तो आस-पड़ोस वालों ने बताया कि कुछ ही दिन पहले इनके पहली पत्नी का जो बेटा है विनायक, उससे इनके पिता का झगड़ा हुआ था और बाकी कुछ नहीं जानते और किसी से दुश्मनी इनकी नज़र नहीं आती। तो फिर उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वो ऐसा कुछ नहीं बताता, तो उसके फ़ोन की डिटेल निकाली जाती है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज में कातिल नज़र तो आते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, साफ-साफ नज़र नहीं आते। कातिल दिखते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता, कुछ पता नहीं चलता कौन था। उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता लगता है कि उसने 3-4 दिन से लगातार नए नंबरों पे बात हो रही थी उसकी लगातार। जब उस नंबरों के ज़रिए जिससे बात हो रही थी उसको पकड़ा जाता है, तो 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 जने थे वो जो पकड़े जाते हैं, जो इस उसमें शामिल थे। जब वो पकड़े जाते हैं, तो वो उसके बेटे का नाम बताते हैं विनायक का, कि उसने 65 लाख की सुपारी दी थी अपने पिता को मारने के लिए, अपनी सौतेली माँ को मारने के लिए और अपने भाई को मारने के लिए। जब वो और जिस दिन वो लोग मारने आए थे, उस दिन जो उनका दूसरी पत्नी का बेटा होता है कार्तिक बकाले, उसकी सगाई थी। उस दिन उसने ये साजिश रची थी, जो सुपारी दी थी उस दिन के लिए दी थी। 65 लाख रुपए में उसने 3 जनों की सुपारी दी थी मारने के लिए। जिस दिन वो आए थे उस दिन उसकी सगाई थी। सगाई में मेहमान सारे जा चुके थे। 4 जने बचे थे मेहमानों में से, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थे और जो प्रकाश बकाले की फैमिली थी वो नीचे थी, माँ-बाप
और उसका कार्तिक जो बेटा था वो ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और जो 4 जो गेस्ट थे वो फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे। चोरों को लगा कि फर्स्ट फ्लोर पर प्रकाश की फैमिली ही सो रही है, तो जब वो अंदर आए, खिड़की से उन्होंने जब एंट्री की, बदमाशों ने, कातिलों ने जब एंट्री की, तो फर्स्ट फ्लोर वाले 4 लोगों को, गेस्टों को उन्होंने एक के बाद एक कर हथियार से, चाकू से मार डाला एक के बाद। और जब उनकी चीख सुनकर उनका जो बेटा था कार्तिक, वो जब फर्स्ट फ्लोर पर गया तो उन्होंने उसे भी जान से मार डाला। अपने बेटे की चीख सुनकर और भी चीखें सुनकर जो सुनंदा बकाले थी और प्रकाश बकाले था, वो एक कमरे में अंदर जाकर अपने कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं। इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए आ जाए और वो उनकी जान बच सके। वही जो उस घर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वो उन दोनों की ही आ रही थी चिल्लाने की आवाज़। तो इतने में पुलिस आ जाती है। वहाँ जब अंदर जाके देखती है तो 4 लाशें पुलिस को मिलती हैं और 2 वो मिलती हैं। जब उससे पूछताछ की जाती है, जब वो सारे आरोपी उसका नाम बता देते हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि मैं जो एक ज़मीन बेचना चाहता था, जो कि उसके पिता ने पहले से ही कार्तिक के नाम कर रखी थी। जिस ज़मीन को जो विनायक बेटा था उसका, पहली बीवी का, वो बेचना चाहता था और उसके पिता ने पहले से ही कार्तिक के नाम कर रखी थी वो ज़मीन। इसीलिए वो ज़मीन उन्होंने अपने बेटे को बेचने से मना कर दिया। इसी बात से वो गुस्सा था अपने पिता से और इसी बात से लड़ाई भी हुई थी। इसी बात का गुस्सा उसने पिता से निकाला अपने, और 65 लाख की सुपारी देकर अपने ही माँ बाप को और अपने भाई को जान से मरवाने के लिए बोला। लेकिन भगवान की मंजूरी ये थी कि शायद उसके माता पिता की जान ना जाए और शायद उनकी मौत अभी नहीं आई थी, तो उसके माँ बाप बच जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। और लेकिन भाई उसका उसमें चला जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको सज़ा भी होती है। कर्नाटक की ये घटना है। दोस्तों, आपको कैसी लगी? आजकल कौन कब किसके साथ क्या कर दे कुछ नहीं पता। आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।